अरे भैया ये हमें भी दे दो ना कपड़े पहनने के लिए। तो बोले आपको? हाँ, अरे वृंदावन के ग्वालिया कालिया सांवरे ये कपड़ा तेरे लिए नहीं, महाराज के वास्ते। भगवान ने कहा दातुस्ती नाम सुने तो दे 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 समझ ले। बोले क्या करेगा? ठाकुर जी ने एक तमाचा मारा है, ऐसा मारा तमाचा धरती में समा गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो कपड़े ले लिए, ग्वाल वालों से कहा पहन लो। ग्वाल वालों ने सभी ने कपड़े पहने। आप 2 मिनट बोलते ही कुछ क्यों? चलिए एक बार जोरदार तालियां। तगड़े कपड़े सड़क पे चलते जा रहे तो बिना झाड़ू के झाड़ू लगती जा रही, बड़े बड़े कपड़े। बोले इनको छांट छांट के ठीक कराओ। एक दर्जी पे गए और दर्जी पे जाकर के उसको छांट छांट के ठीक कराया, ठीक करा दिया, पहन लिया सब। चल आगे चले तो कुब्जा मिले। तू दासास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा हेनुलेप कर्मणि। चंदन लिया एक कटोरा में, 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने उसे सुंदरी कहा, देवी तुम कौन हो? कह दिया मेरा नाम त्रिवक्रा। बोले क्या करती हो? बोले महाराज के चंदन लगाती हूँ। मुझे लगाओगी चंदन? हाँ हाँ क्यों नहीं। कृष्ण को चंदन लगाया, दाऊ जी के मस्तक पर लाल चंदन लगाया, कृष्ण के मस्तक पर पीला चंदन लगाया। त्रिवक्र नामा हेनुलेप कर्मणि। 3 जगह से टेढ़ी है, कृष्ण ने सुंदरी कह दिया। और ठाकुर जी ने देखा कि 3 जगह से टेढ़ी है, मुझे ठीक करना है। चंदन लगाया, खुश हुए, पैर के ऊपर पैर रखा, थोड़ी से हाथ लगाया, ऐसा दियो झटका, निकल गयो गटका, होएगी सटका, पकड़ लियो पटका। एक झटका मारा, वो कुब्बड़ था 3 जगह, वो निकल पड़े टप टप करके, एकदम सीधी हो गई। और जब सीधी हुई तो भगवान ने कहा अब ठीक हो ना, अब सुंदर बन गई। अब बोली चलो मेरे यहाँ। भगवान बोले बहुत काम करने, अभी तेरे यहाँ जाने के लिए समय कहाँ है? मुझे नहीं, मुझे आपकी जरूरत है। भगवान बोले पहले बामा जी से निपट लो, उसके बाद फ्री होके तब मिलेंगे तुमसे। और आगे चले, धनुष रखा था। वो धनुष कौन सा? पुराना धनुष, शिव जी का धनुष ये भी था। कृष्ण ने कहा दाऊ भैया त्रेता युग में मैंने धनुष तोड़ दिया था, तुमने नहीं तोड़ पाया था, बहुत छटपटाए थे, तोड़ तो पाया नहीं। अब वहां मैंने तोड़ दिया, यहाँ तुम तोड़ लो, बराबर हो जाएंगे। दाऊ ने कहा बस चालाक तो तू ही रह गया है ना, जब वहां कुछ मिलने जुलने का था तब तो हमें रोक दिया, खुद खड़ा हो गया तोड़ दिया। या कुछ खामा खा मिलना न जुलना, हाथ पैर टूटना, तू ही तोड़, मुझे नहीं तोड़। कृष्ण ने उसको भी तोड़ दिया। और आगे जब उसको भी तोड़ दिया तो आगे चले भगवान। सुदामा नाम का एक भगवान श्री कृष्ण जब गए तो एक माली मिला, बड़ा सुंदर, माला रोज बनाता, कंस को पहनाता। भगवान ने कहा कहो क्या बात है? बोले महाराज रोज अपने हाथ से कंस को माला पहनानी पड़ती है। ठाकुर जी ने कहा बस आज के बाद छुट्टी, अब नहीं पहना पाऊंगा, मुझे पहना दो। पहना दिया कृष्ण को। बोले बस उद्धार करने जा रहा हूँ। और आगे चले, कुबलिया पेड़ नाम का हाथी, 10,000 हाथियों का बल है इसमें। और ये कंस को दहेज में मिला है ससुराल से, दहेज में 10,000 हाथियों का बल कुबलिया पेड़ में। भगवान कृष्ण ने देखा, सामने आया, महावत बैठा, शराब पिला दिए हाथी को, मतवाला हो गया, पागल हो गया, रास्ता को रोक के खड़ा हो गया। कृष्ण ने तुरंत कहा अम्बष्टम वष्ट मार्गनो देहि क्रमाचिरम नो चेत सकुंजरम तादनयामि यम साधनम। ए महावत हाथी को हटा ले, एक बार का हटा ले तो ठीक है, नहीं तो बोले यम साधन, अभी पहुंचाता हूँ यमराज के घर। उसने हटाया नहीं, कृष्ण आगे बढ़े और जैसे ही बढ़े तो हाथी आगे आया। ठाकुर जी ने 2 पैर पकड़े और पैर पकड़ के जैसे कोई कपड़े को घुमा देता, 4-6 बार घुमा के जमुना जी के पल्ली पार फेंक दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल।
युद्ध करना पड़ेगा तब आगे जाओगे। भगवान ने कहा देखो यह धर्म की बात है, तुम लोग 40-40 साल के योद्धा और मैं 11 वर्ष का बालक, ऐसे युद्ध नहीं होता, समान के लोगों से युद्ध होता है। तुरंत का मुष्टिक चारों में नवालो न किशोरस्तां वलिष्य वलिनम्बर, मुष्टिक चाड़ू 63 साल कूट सबने कहा अपने को 11 वर्ष का मानता है, बकासुर मार दिया, घासुर मार दिया, तड़ावर्त मार दिया, सत्ता से सबको मार दिया। तो बार बार कहा, भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। भगवान ने दाऊ भैया से कहा दाऊ भैया जल्दी करो, 5 हैं, 2.5 पड़ेंगे। तो बोले 2.5 कर लो। कृष्ण बलराम दोनों ने आज 5 योद्धाओं का संहार कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और इसके बाद में श्री कृष्ण भगवान कंस मामा के पास पहुंचे। जन्म को धर्मिष्ठा पर्यंती पाप यान वर्धते जना, और कंस की आंखों में तो मोतिया बिंद है, देखना नहीं चाहता कृष्ण। वो कहता है योद्धा है तो युद्ध कर। अरे मैं अकासुर बकासुर घासुर नहीं हूं, मैं कंस हूं। कृष्ण ने कहा अवसर तो दिया लेकिन चूक गया अवसर, और अब आया ही हूं तो अपनी बहन अपनी माँ का बदला लेने आया हूं। भगवान ने तुरंत उसके केसों को पकड़ा, और जैसे केसों को पकड़ा तो चिल्लाया छोड़ दे छोड़ दे। कृष्ण ने कहा क्यों छोड़ दूं? तुमने जब मेरी माँ के केस को पकड़ा था तब नहीं छोड़ सके, आज उसी का बदला लेने आए हो। पकड़ लिया। द्वंद्व युद्ध हुआ कृष्ण के साथ में, बहुत युद्ध हुआ है। बार बार तलवार का प्रहार करता है, बार बार मारता है लेकिन मरता नहीं। और जब नहीं मरता है क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बैठो बैठो, ए भैया बैठ जा, क्या खड़ी है तू? कहां द्वंद्व युद्ध करने जाएगी गांव से? चलो मन मस्त हुआ तब क्या बोले मन, मस्त हुआ तब क्या बोले।
भूले घटाए तेरी कजरे की देख में, भूले घटाए तेरे कजरे की देख में, भूले घटाए तेरी कजरे की देख में। ये मुखड़ा निहार के जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री देखिए भाव है और भाव में डूबना ही तो भक्ति है। तो आपने डूबने का नाम है भक्ति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। तो आज इस प्रकार से कंस का उद्धार हुआ और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपन मुनि के आश्रम पर जा रहे उज्जैन जा रहे हैं। तो यहाँ जब दीक्षा ग्रहण करने के लिए शांतिपुर मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा दी। शांतिपुर मुनि को गुरु बनाया। उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर भगवान के पास जाकर बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। गुरु बिन भवन तरेन कोई, जो बिरंच संकर संहो। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए शांति विद्या अध्ययन किया। सुदामा जी से मैत्री हुई, वो कथा आप लोग कल सुनो। और वहां से कृष्ण विद्या अध्ययन करके लौटे। गुरु माँ ने जब देखा कि विद्या अध्ययन करके बच्चे जा रहे हैं, कृष्ण ने कहा गुरु जी से अपनी दक्षिणा ले लो। गुरु जी ने कुछ नहीं मांगा। माँ से कहा तुम कुछ मांगो, तो माँ ने मांगा। एक बार स्नान करने के लिए गया था समुद्र में गुरु माँ का पुत्र, और वो मर गया था। तो गुरु माँ ने कहा मेरे इस पुत्र को लाके मुझे दे दो। उसको लेने के लिए कृष्ण गए। शंकासुर राक्षस का उद्धार किया यहाँ भगवान ने। और ये समय चला गया। मेरा निवेदन है, रुक्मिणी कृष्ण का विवाह आज होना था, अब नहीं हो पाएगा, कल होगा। लेकिन अभी कथा कम नहीं हुई। अभी उद्धव गोपी का बहुत सुंदर संवाद आप लोग श्रवण करें, बहुत सुंदर, क्योंकि विस्तार से हो जाएगा। माताएं जो कन्यादान का सामान लाई होंगी वो चढ़ जाएगा, न चढ़ जाए तो वापिस ले जाना, कोई बात नहीं। दूसरी बात, अभी राधा माधव की झांकी का आप दर्शन करेंगे व्रज में, जहाँ कृष्ण है मथुरा में, और जाकर के दर्शन देंगे व्रज में, तो राधा माधव दोनों का आप दर्शन करेंगे। उसी समय सुंदर आरती होगी। जिन माताओं को जो भी कुछ ठाकुर जी पर चढ़ाना है, मेरा निवेदन है, मेरे परीक्षक जी का आदेश है कि आप लोग ज्यादा हैं,
10-20-50 हो तो भुगत में आपको, आप तो ज़्यादा है, थोड़ी बहुत ज़्यादा है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा हो। कल का दिन और है, मैं तो कहती हूँ और ज़्यादा आ जाना, व्यवस्था बिठाने की हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कल एंड वाला दिन है, जब तुम ज़्यादा आओगी नहीं बनोगी तो मंच पे भी बिठा लेंगे, कोई बात नहीं। कल तुम्हें अपने नज़दीक भी बुला लेंगे और कल जितनी भी माताएं आएंगी सबसे मिलूंगी, एक एक करके सबसे बात करूंगी। अभी तो 9 दिन तक तो नहीं हो पाया, इसलिए कल समय से आना 12 बजे। अभी तो 1 घंटे 1.25 घंटे कथा चलनी है। माताओं ने इतनी बात मानी है मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक भी माता ने मेरी बात का अनादर नहीं किया। मैंने कह दिया सब लोगों को उठना नहीं है, अब माताएं तब तक बैठी रहती जब तक मैं नहीं उठती, सब बैठी रहती। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी किसी को उठना नहीं है, अभी कथा होता है होता है और ईश्वर सर्वत्र विराजमान है। भक्त के लिए कोई नियम नहीं होता, कोई मर्यादा नहीं होती, भक्त के लिए बस प्रेम होता है। ज्ञानियों के लिए नियम बहुत सारे होते हैं, बहुत नियम है, और नियम करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। देवऋषि नारद साधो धर्म वेच्छ साधो साधो धर्म, बहुत नियम थे नारद के, क्योंकि ऋषि थे, महर्षि थे, देवऋषि थे, भगवान के बहुत नजदीक थे। लेकिन नजदीक होने के बाद भी जब कभी कभी भगवान लीला करते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है क्या होता है, तो प्रेमियों के कोई नियम नहीं होते। अभी अभी आपको महाराज जी ने सुनाया, बहुत कुछ सुना दिया, जीवन में उतारे, अच्छा है। हो सकता है कोई एक शब्द से हमारा कल्याण हो जाए, और होना ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज भगवान भी हैरान हो गया है। भगवान आज परेशान है, क्योंकि लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, और ज्ञान इंद्रियों का विषय हो सकता है, होता है, प्रेम इंद्रियों का विषय नहीं होता है। प्रेम में भान नहीं रहता, मान नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता। प्रेम में कुर्बानी होती है, बलिदान होता है। प्रेम में कुछ प्रेम अंधा होता है, बिल्कुल अंधा होता है प्रेम। तो जो ब्रज की गोपियां हैं वो तो प्रेमिका हैं, प्रेम देने वाली हैं। और गोपियों ने कृष्ण को कहा कि तुम ब्रह्म हो, परमात्मा हो, लेकिन हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। गोपियां कृष्ण को कहती हैं कि तू मुक्ति देने वाला है, तू शक्ति देने वाला है, तू भक्ति देने वाला है, लेकिन हमें नहीं चाहिए तुझसे। हम तुझसे कुछ लेने नहीं आए हैं। ये जो ब्रज में हमने पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, तो हम तुझे कुछ देने नहीं हैं, लेने कुछ नहीं है। क्या चाहिए हमें तुझसे? तो जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी कैसी, जिनकी जैसी भावना, जिसको जिसमें आनंद है उसको उसी में आनंद है। जिसको सर्वत्र ईश्वर दर्शन होता है उसे सब जगह दिखाई देता है, और न दिखाई देने वालों को तो भगवान के अंदर भी भगवान नहीं दिखते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सामने भगवान खड़े फिर भी नहीं दिखाई दे रहे। सुपर ठाकुर राम जी क्या ब्रह्म के रूप में दिखाई दिए थे?
क्योंकि प्रेम से सुना, ये प्रेम से ही मिलता है, ये ज्ञान से नहीं मिलता। तो ब्रज की गोपियां कृष्ण को प्रेम करने वाली हैं, उठा प्रेम है। यदि उन गोपियों के प्रेम की कथा को मैं सुनाऊं तो सुनाने की मेरी क्षमता नहीं है, नहीं सुना सकता। जिसको सुखदेव भगवान भी नहीं सुना पाए, व्यास जी भी नहीं सुना पाए, उसे मैं क्या सुनाऊं? भगवान के कई रूप, किसी को किसी रूप में दिखाई देते हैं ठाकुर जी, किसी को किसी रूप में दिखाई देते हैं। एक संत थे, एक संत तो काशी गए, काशी बनारस काशी पैदल चलकर गए, लंबी यात्रा थी, थक बहुत गए। रात का समय हुआ, काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाके सो गए, लेट गए। अब जब शंकर भगवान के सामने लेटे जाकर के वो सब थक गए थे, बहुत थके थे। लेट गए तो विश्वनाथ जी के मंदिर में भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग था, उस शिवलिंग पर पैर रख के लेट गए। शिवलिंग पर पैर रख लिए संत ने और लेट गए। अब जो पुजारी था वो उसने देखा, वो आया, उसने संत को कहा कि बाबा मति खराब हो गई क्या? सारे लोग तो दर्शन करने आते हैं और तुम पैर रख के लेट गए भगवान जी के ऊपर। संत ने कहा यार थक गया हूँ, हो गया होगा धोखे में, शिव जी के ऊपर पैर रख गए होंगे, अब रखे रहने दो, क्या परेशानी, मुझे थोड़ा आराम मिल रहा है। तो पुजारी ने कहा कि शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर तुझे आराम मिल रहा है? अरे ऐसा तो कोई मूर्ख भी आचरण नहीं करता। तो ज्ञानी ज्ञानम विज्ञान मस्तक इतना बड़ा ज्ञानम ज्ञान स्वरूप है, धर्म धर्म स्वरूप है, ज्ञान का निरूपण करने वाला सब जानकार, और तू शिव जी की शिवलिंग पर पैर रख के सोच। तो बाबा ने कहा यार रख गए हैं, अब पैर उठाए नहीं जाते, दर्द होता है, और इन पर रख गए तो थोड़ा आराम मिल रहा है, रखे रहने दो, क्या नुकसान है। पुजारी ने कहा नहीं नहीं, शिव जी के ऊपर पैर रखे, अरे पैर हटाइए। तो बाबा ने कहा एक काम कर ले, तू ही उठा के रख दे, जहां शिव जी न हो वही रख दे मेरे पैर। पुजारी ने उठा करके संत के चरणों को दूसरी जगह रखा, और जैसे ही रखा तो वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। उठाया तो तीसरी जगह रखा तो वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। अब संत के चरणों को घुमाता रहा, सारे विश्वनाथ के मंदिर में जहां संत के चरण रखता है वही शिव जी प्रकट हो जाते हैं। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही, सब जगह है, कहाँ जाए कहाँ ढूंढे कैसे ऐसे। इसलिए तेरा तुझको अर्पण, तन में तू, मन में तू, धन में तू, देखूं तो तुझे। अरे संसार में ऐसा कुछ नहीं जो बिना ईश्वर के है, सब ईश्वरमय है। अब जग में सब रहित विरागी, तुलसीदास जी ने लिख दिया, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुगमान। सबके अंदर तो है, सबके अंदर तो सर्वत्र विराजमान है। वो ज्ञानियों के लिए सर्वत्र है और भक्तों के लिए अवधूत समाधिस्थ जो होते हैं उनके लिए योगी योगेश्वर के रूप में दिखाई देता है। प्रेमियों के लिए प्रेमी बनता है, भक्तों के लिए भगवान बनता है, ज्ञानियों के लिए परमात्मा बनता है। ऐसे उसके रूप कई और कई रूप आता है। तो यहाँ पर ये जो ब्रज की गोपियां हैं बड़ी सुंदर है। सुंदर का मतलब इनका प्रेम बड़ा सुंदर है, जो कृष्ण को प्रेम करती है, सतत चिंतन करती है। एक दिन श्री बांके बिहारी जी मथुरा में जब आए तो दीक्षा लेके आए, पढ़ लिख के आए, विद्या अध्ययन करके आए। और जब आए तो देवकी जी ने भोजन बनाया, सुंदर माँ है ना माँ, और देवकी ने तो कभी भोजन कराया ही नहीं बेचारी ने,
तो आज देवकी जी ने भोजन बनाया, सुंदर भोजन बनाया। और सुंदर भोजन बनाया तो सोने की थाली में भोजन रखा, कृष्ण के सामने लेके आई, कृष्ण को भोजन दिया। श्री शुक सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, जब भोजन रखा तो देवकी ने कृष्ण से कहा, लाला भोजन करो। भोजन की थाली जब कृष्ण ने देखी तो भोजन तो किया नहीं, ठाकुर जी रोने लगे, कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। अब देवकी को तो बहुत डर लगा, जीवन में पहली बार तो भोजन बनाया और कृष्ण को दिया खाने के लिए, ये तो होता है देखकर, भोजन नहीं किया। अब देवकी कैसे पूछे, नंद वसुदेव जी से कहा देवकी ने, मैंने कृष्ण के लिए भोजन बनाया, भोजन बना करके ले गई, उसने खाया तो नहीं, उल्टा रोने लग गया, आप देखिए ना क्या बात है। वसुदेव जी ने कहा, देखो देवी, मैं भी ज्यादा तो साथ रहा नहीं, लालन पालन किया नहीं, तो इसके बारे में ज्यादा तो जानकारी है नहीं, अब मैं देखता हूँ क्या बात है। उद्धव जी को बुलाया। उद्धव कौन है? उद्धव कोई साधारण नहीं, बृहस्पति का शिष्य है। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतेशः शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव शक्तमः। बृहस्पति का शिष्य है, कृष्ण का मित्र है उद्धव। वृष्णवंशियों में सबसे ज्ञानी है तो उद्धव है, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ज्ञानी। तो उद्धव आए, तो उद्धव ने जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण से पूछा कि कन्हैया, आज पहली बार माँ भोजन बना के लाई और तुमने भोजन नहीं पाया। और नहीं पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे वो थाली लाई भोजन की तो तुम रोने लग गए, ऐसा क्यों किया तुमने? माँ के साथ ऐसा व्यवहार होता है कि? भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर जवाब दिया, उद्धव, चरण महारानी के चरण, घराने के चरण, महारानी के चरण।